समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 39वां अध्याय मंत्र संख्या 8 का आज स्वाध्याय किया गया। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है अग्निम हृदयेन अश्निम हृदयाग्रेण पशुपतिम कृत्स्न हृदयेन भवम यज्ञ सर्वं मतस्नाभ्याम ईशानं मन्युना महादेवम अंतः पर्शव्येन उग्रम देवम वनिष्ठुना वसिष्ठ हनुः शिंगानि कोश्याभ्याम। इस मंत्र के देवता हैं लिंगोक्ता, अर्थात अग्नि, अश्नि, पशुपति, महादेव, शिंगी। इनको मंत्र के देवता समझना चाहिए। इनके विषय में बताया गया है। अग्नि के विषय में बताया गया है, अश्नि के विषय में बताया गया है, पशुपति जो परमेश्वर है उसके विषय में बताया गया है, महादेव ये भी परमेश्वर का नाम है, उसके विषय में बताया गया है, और शिंगी जो प्राप्त करने योग्य, जानने योग्य वस्तु है, उसके विषय में भी बताया गया। क्या बताया गया है? जो अग्नि विद्या को प्राप्त होते हैं वो सुखी होते हैं, जो विद्युत की विद्या को प्राप्त होते हैं वो सुखी होते हैं। ना विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम। विद्या के बिना मनुष्यों को स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो विद्या है वो धर्म आचरण पूर्वक प्राप्त करनी चाहिए। अधर्म आचरण से युक्त होते हुए विद्या को प्राप्त नहीं करना चाहिए। फिर पशुपति परमेश्वर के विषय में बताया है कि जो परमेश्वर की उपासना करते हैं वो सुख को प्राप्त होते हैं, आदि आदि। इस मंत्र की भूमिका में दिया है के जना उभय जन्मनो सुखम आपनुवन्ति। कौन मनुष्य दोनों जन्मों में सुख पाते हैं, ये इस मंत्र की भूमिका में दिया है। तो इस मंत्र के भावार्थ में इसका उत्तर मिलेगा हमको। भावार्थ के अंदर दिया है जो मनुष्य शरीर के सब अंगों से धर्माचरण करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या भी धर्म आचरण पूर्वक रहेगी, सत्संग करते हैं और परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर में प्रीति रखते हैं, अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के तुल्य बनाते हैं। परमेश्वर पुरुषार्थी है, वो भी पुरुषार्थी बनते हैं। परमेश्वर स्वयंभू हैं, वो भी स्वयंभू बनते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं, वो भी अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ाते हैं जिससे कि दूसरे की सहायता कम से कम लेनी पड़े। इस प्रकार से जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, अपने गुण कर्म स्वभाव उसके तुल्य बनाते हैं, वे वर्तमान और भविष्यत जन्मों में सुखों को प्राप्त होते हैं। मंत्र के अंदर शरीर के अंगों का वर्णन आया है। कुछ मुख्य मुख्य अंग, मुख्य इंद्रियां पीछे भी इस अध्याय में बताई गई थी। वाक इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय,
इस मंत्र में भी कुछ बचे हुए अंगों का उल्लेख किया गया है ताकि मनुष्यों को ये पता लगे कि शरीर के अंदर कौन कौन से अंग अवयव होते हैं, जानकारी की दृष्टि से। और इस मंत्र का तात्पर्य तो समझ में आ ही गया होगा कि शरीर के सब अंगों से शुभ आचरण करना चाहिए। ये परमेश्वर का आदेश है, आज्ञा है, और ऐसा करने से समाज, सब लोग, राजा, ईश्वर ये सुख देते हैं। और शरीर के अंग जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किए, उन अंगों से यदि हम अच्छा आचरण नहीं करेंगे और अच्छा आचरण से युक्त होते हुए अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त नहीं करेंगे तो इनसे हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। बोलने की भी एक विद्या है। कोई व्यक्ति आता है बाहर से, उस बड़े व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत करनी है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, टोन कैसी रहनी चाहिए वाणी की, ये भी एक विद्या है। यदि उससे बोलना नहीं आता तो उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उससे हम सहयोग नहीं ले पाएंगे। और भी अनेक विद्याएं होती हैं। अब मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। हे मनुष्यों, परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं, जो ये मरे हुए जीव, ये मरे हुए जीव मंत्र के अंदर नहीं दिए, इसका अध्ययन किया है महर्षि दयानंद जी ने। और मरे हुए जीव को अन्वय में रखते हुए ऐसा अर्थ किया है कि मरे हुए जीव हृदय से अग्नि को, हृदय के अग्रभाग से विद्युत आदि को प्राप्त करते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है पदार्थ को देखकर कि अगले जन्म में, इस जन्म में जो शुभ आचरण करते हैं वो अगले जन्म में सुखों को प्राप्त करते हैं। अन्वय को देखकर, पदार्थ को देखकर ऐसा लगता है। लेकिन यदि मृत जीव की जगह केवल जीव शब्द को लिया जाए कि जो जीव हृदय से अग्नि विद्या को प्राप्त होते हैं या अग्नि को प्राप्त होते हैं, तो फिर ये वर्तमान जन्म में भी घट जाएगा। इसलिए इसकी भूमिका में लिखा है कि कौन मनुष्य दोनों जन्मों में सुख को प्राप्त होते हैं। तो पदार्थ को देखते हैं फिर से। जो वे मरे हुए जीव हृदयेन, हृदय रूप अवयव से, तो शरीर के अंदर एक हृदय रूपी अवयव है, ये परमेश्वर बता रहे हैं। जो शरीर मैंने आपको दिया उसके अंदर हृदय है। सामान्य रूप से तो व्यक्ति देख नहीं सकता, वो तो हाथ पैर ही देख सकता है, आँख देख सकता है, बालों को देख सकता है, कानों को देख सकता है। हृदय तो शरीर के अंदर है, कैसे पता लगे? उसको तो चीर फाड़ करके ही पता लगेगा। लेकिन परमेश्वर ने बता दिया मंत्र के माध्यम से कि शरीर के अंदर एक हृदय रूपी अवयव है। उस हृदय रूप अवयव से अग्नि को प्राप्त होते हैं। जो मरे हुए जीव हृदय से अग्नि को प्राप्त होते हैं। अग्नि को प्राप्त होने का मतलब दो प्रकार से कर सकते हैं। वो अग्नि से सुख को प्राप्त होते हैं। हृदय से जो अच्छा आचरण करते हैं वो अग्नि से जो होने वाला सुख है उसको प्राप्त करते हैं, अथवा जो अग्नि विद्या है उसको प्राप्त करते हैं। तो अग्नि विद्या को प्राप्त करेंगे तो उनको सुखों की प्राप्ति होगी, क्यों विद्या सुख का कारण है। और अग्नि से सुख को प्राप्त करते हैं, अग्नि से होने वाला जो सुख है उसको प्राप्त करते हैं, ऐसा भी अर्थ किया है। उसका संबंध धर्माचरण से हो जाएगा। फिर आगे दिया है
हृदय अग्रेन, हृदय के ऊपरले भाग से, ऊपरले भाग वो वाला लेना चाहिए जो जहाँ से हृदय से नाड़ियाँ निकलती है। 101 नाड़ियाँ बताई जाती है शरीर से, 100 हृदय से 101 नाड़ियाँ निकलती है। उसमें से एक नाड़ी पूरी तत्व भी है, उसका नाम पूरी तत्व बताया गया है। उस नाड़ी में जीवात्मा क्या है, सोता है। और उस पूरी तत्व शब्द का प्रयोग अगले मंत्र में, अगला जो 9वां मंत्र है उसके अंत में पूरी तत्व शब्द आया है। तो हृदय का ऊपरली भाग ये समझना चाहिए जहाँ से हृदय की नाड़ियाँ निकलती है 101 हृदय से। तो जो हृदय के ऊपरले भाग से अश्निम बिजली को प्राप्त होते हैं। बिजली विद्युत विद्या या विद्युत से होने वाले सुख को प्राप्त होते हैं। मरे हुए जीव। फिर आगे दिया कृष्ण हृदयेन। कृष्ण का अर्थ होता है संपूर्ण। अखिल शब्द भी प्रयोग होता है, संपूर्ण शब्द भी होता है। संपूर्ण हृदय से, हृदय के अवयवों से, सभी हृदय के अवयवों से। पशुपतिम, पशुओं के रक्षक, जगत धारण करता, सबके जीवन हेतु परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। तो मरे हुए जीव, पशुपति नाम परमेश्वर का है। परमेश्वर पशुओं का पति है, पशुओं का स्वामी है। संसार के अंदर जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उनका स्वामी परमेश्वर है, उनका पालन करने वाला है। उनके लिए जो जो अन्न आदि है उनको परमेश्वर उत्पन्न करता है और उनके अंदर शरीर की व्यवस्थाएं बनाई है, प्राण आदि, जिससे कि वो जीवित रहते हैं। तो मरे हुए जीव पशुओं के रक्षक, जगत धारण करता, जो परमेश्वर सारे जगत को धारण करता है और सबके जीवन का कारण है, सबके जीवन का कारण है, सब में व्याप्त है, अंतर्यामी रूप से उपस्थित है। जैसे फैक्ट्री में से विद्युत चली जाए तो सब मशीनें ठप हो जाती है, इसी प्रकार से ईश्वर ना हो, सब में व्याप्त ना हो अंतर्यामी रूप में, तो सभी बंद हो जाएंगे, सभी क्रियाकलाप रुक जाएंगे। परमेश्वर की व्यापकता के कारण और सभी पदार्थों के अंदर परमेश्वर अंतर्यामी रूप में विद्यमान है, अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है। इस कारण से सृष्टि के सभी पदार्थों का जीवन है, अस्तित्व है, वो जी रहे हैं, विद्यमान है। तो ऐसे परमेश्वर को मरे हुए जीव हृदय के संपूर्ण अवयवों से प्राप्त होते हैं। अर्थात जो हृदय तो उपलक्षण के रूप में है, जो शरीर के अवयवों से अच्छा आचरण करते हैं, कानों से कल्याणकारी सुनते हैं, आँखों से कल्याणकारी देखते हैं, हाथों से दान देते हैं, सेवा आदि करते हैं निष्काम भावना से, तो वो परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। परमेश्वर को प्राप्त होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त होते हैं। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने का अवसर उनको अगले जन्म में मिलता है। सच्चे ईश्वर का स्वरूप वो जानते हैं। ऐसे परिवार के अंदर पैदा होते हैं, वैदिक परिवार के अंदर, जहाँ सच्चे ईश्वर के विषय में जानकारी होती है और माता पिता आदि के माध्यम से उन्हें सच्चे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जानने को मिलते हैं और प्रेरणाएं भी मिलती है कि इनको तुम इनके परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करो। फिर आगे दिया है यक्ना। ये यक्कन शब्द समझना चाहिए। यक्कन का तृतीय में हो गया यक्ना। ये यकृत के लिए दूसरा शब्द है।
तो शरीर के अंदर एक यकृत भी होता है। यकृत के अनेक कार्य आजकल आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में बताए जाते हैं। 500 के लगभग यकृत कार्य करता है, और भी कार्य करता होगा, वो पूरा मनुष्य उसको नहीं जान सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व है शरीर के अंदर। तो यकृत रूप शरीर के अवयवों से भवम, सर्वत्र होने वाले ईश्वर को प्राप्त होते हैं। मरे हुए जीव यकृत रूपी शरीर के अवयवों से भवम, ये भव नाम परमेश्वर का है, भू धातु से बना है, जो सर्वत्र विद्यमान है, वर्तमान काल में यहाँ प्रत्यय आ गया है। तो ऐसे परमेश्वर को जो सर्वत्र है, मरे हुए जीव प्राप्त होते हैं। अर्थात अच्छे कर्मों को करेंगे तो अगले जन्म में ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की जानकारी होगी, उनको धारण करने की प्रेरणाएं मिलेगी, और वो उसको धारण करके ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। फिर आगे दिया मतस्नाभ्याम, हृदय के इधर उधर के अवयवों से सर्वम, विज्ञान युक्त ईश्वर को प्राप्त होते हैं। सर्वम संस्कृत भाग में विज्ञातारम लिखा है। परमेश्वर विज्ञाता है, सबको विशेष रूप से जानने वाला है। जितने भी सृष्टि के अंदर जड़ चेतन पदार्थ हैं, उनका विशेष ज्ञान, यथार्थ ज्ञान परमेश्वर को है। तो ऐसे परमेश्वर को मरे हुए जीव प्राप्त करते हैं, यदि वो विद्या से युक्त होंगे और अच्छा आचरण उनका होगा। फिर आगे दिया मन्युना, दुष्टाचारी और पाप के प्रति वर्तमान क्रोध से। ये दुष्टाचारी की जगह दुष्टाचारियों कर लेना चाहिए। तो जो मरे हुए जीव, जिन मरे हुए जीवों ने दुष्टाचारियों के ऊपर क्रोध किया, मरने से पहले अपने जीवन में जिन्होंने दुष्टाचारियों के ऊपर क्रोध किया, और किसके प्रति क्रोध किया? पाप पर भी क्रोध किया, अपने पाप पर क्रोध किया। तो वो किसको प्राप्त होते हैं? सब जगत के स्वामी ईश्वर को प्राप्त होते हैं। तो दुष्टाचारियों पर मन्यु करना, क्रोध करना अच्छी बात है, ईश्वर की आज्ञा है। मन्यु रसी मन्यु मयि देहि, ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप दुष्टाचारियों पर क्रोध करने वाले हैं, हम में भी मन्यु को धारण करो। और पाप के प्रति भी जिन्होंने क्रोध किया है, पाप को छोड़ा है और अच्छे कर्म किए हैं, तो वो ईशानम, सब जगत का जो स्वामी है, ईश धातु से बना है ये, ईश ऐश्वर्य स्वामी अर्थ में होती है, उसको प्राप्त होते हैं। फिर आगे और शरीर का अवयव बताया, अंतः परशव्येन, ये परशु से परशव्य बन गया। भीतरली पसलियों के अवयवों में हुए विज्ञान से, पसलियाँ कहते हैं, बस फेफड़ों के अंदर पसलियाँ होती हैं, तो वो उन पसलियों से, अवयवों में हुए विज्ञान से। तो यहाँ विज्ञान का संबंध अब यहाँ पर सीधा नहीं दिया, ऊपर तो दिया था हृदय के अवयव से, हृदय से, संपूर्ण हृदय से। यहाँ ऐसा नहीं दिया भीतर की पसलियों से, बल्कि यहाँ दिया है भीतरी पसलियों के अवयवों में हुए विज्ञान से महादेव को प्राप्त होते हैं। तो विद्या समझना चाहिए, जो जिन मरे हुए जीवों ने मरने से पहले विद्या को प्राप्त किया,
तो अगले जन्म में विद्या भी उनके साथ रहेगी। विद्या ईश्वर संबंधी भी हो सकती है, आत्मा संबंधी भी हो सकती है, संसार के पदार्थों से संबंधी भी हो सकती है। तो वो ऐसे ईश्वर को जो महादेव है, देवों में देव, महादेव परमेश्वर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी देवों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, उनकी रक्षा करता है, और देवों के अंदर जो जो दिव्य गुण कर्म हैं उनको भी परमेश्वर ने स्थापित किया है। तो ऐसे महादेव परमेश्वर को, और फिर आगे एक विशेषण और दिया परमेश्वर का, उग्रम देवम, जो तीक्ष्ण स्वभाव वाला है। दुष्टों के प्रति परमेश्वर कैसा है? तीक्ष्ण स्वभाव वाला है। लेकिन जो सज्जन हैं उनके प्रति परमेश्वर नम्र स्वभाव वाला है। तो ऐसे परमेश्वर को फिर आगे दिया प्रकाशमान, जो प्रकाशमान, देव का अर्थ कर दिया प्रकाशमान, जो ज्ञानी है, अनेक विद्याएं जिसके पास है, जो ज्ञान से युक्त है, ऐसे ईश्वर को प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? मरे हुए जीव। फिर आगे दिया एक शरीर का अवयव और बता रहे हैं, वनिष्ठुना, तो आंत विशेष। दो प्रकार की आंतें हम जानते हैं, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। तो ये आंत विशेष है, हो सकता है छोटी आंत या बड़ी आंत किसी का नाम हो सकता है। तो उस आंत विशेष से, जिसके अंदर आजकल के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भोजन का पाचन होता है, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो उस आंत विशेष से वशिष्ठ हनु अत्यंत वास के हेतु, अब ये किसी शक्तिशाली ताकतवर मनुष्य का विशेषण है। यहाँ पर वैसे द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, कर्म कारक है, लेकिन वेद के अंदर कुछ नियम अलग होते हैं, इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति ही लिखी। तो अत्यंत वास के हेतु राजा के तुल्य थोड़ी वाले जन को प्राप्त होते हैं। तो जो राजा के तुल्य मतलब जो शक्तिशाली है, ताकतवर है, ऐसे मनुष्य को वो प्राप्त होते हैं। इसको यूँ समझना चाहिए कि वो ताकतवर मनुष्य उनको सुख देता है, मरे हुए जीवों को, अगले जन्म में, यदि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो हनु जो शब्द आया, इसमें दो शब्द हैं वशिष्ठ हनु में, एक वशिष्ठ है और दूसरा हनु है। हनु थोड़ी को कहते हैं, और वशिष्ठ का अर्थ किया अतिशयन, जो अत्यंत वास का हेतु है, ठीक है ना, दूसरों को जो बसाने वाला है, दूसरों को बसाने का सामर्थ्य जिसके अंदर है, ताकत है, शक्ति है, जो अनेकों का पालन पोषण कर सकता है, ऐसा मनुष्य, उसको कहते हैं वशिष्ठ। तो उस वशिष्ठ और राजा के तुल्य थोड़ी वाले जन को प्राप्त होते हैं। किससे? आंत विशेष से। फिर आगे दिया, मतलब कि इन अवयवों से अच्छे कर्म करने चाहिए। आंत के अंदर भी जो भोजन हो वो शुद्ध हो, ठीक है ना, अधिक मात्रा में ना हो, तो वो आंत अच्छा काम करेगी। फिर आगे दिया कोष्याभ्याम, पेट में हुए 2 मांस पिंडों से। पेट के अंदर 2 मांस पिंड हैं, अब ये कौन से है इसको स्पष्ट नहीं किया। शिंगिनी, जानने व प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त होते हैं। 2 मांस के पिंड इस रूप में ले सकते हैं। यकृत की तो बात आ ही गई, एक तिल्ली रह गई और एक आमाशय रह गया, ठीक है ना, तो ये पेट के अंदर ही आ जाएंगे। यकृत भी मांस का पिंड है, वो तो उसका तो वर्णन आ ही गया। और जो पेट हृदय है वो तो छाती में बताया जाता है, छाती में बाईं ओर।
तो वो तो पेट के अंदर नहीं आएगा। तो तिल्ली और अमाशय ये समझने चाहिए। तो इनसे जो अच्छे कर्म करते हैं वे जानने व प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त होते हैं। जिन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहिए, जो प्राप्त करने योग्य है, जैसे दूध, घी, फल फूल आदि, जो प्राप्त करने योग्य नहीं है, कौन सा, शराब, मांस आदि, तो प्राप्त करने योग्य या जानने योग्य वस्तुओं को वो प्राप्त होते हैं अगले जन्म में, अर्थात जो इनसे अच्छे कर्मों को करते हैं, ऐसा तुम लोग जानो। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को एक तो शरीर के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं उसका कुछ वर्णन किया, जिससे कि शरीर की अनित्यता भी समझ में आए कि ये शरीर अवयवों से मिलकर बना है और ये अवयव नष्ट भी हो जाएंगे, पृथक पृथक भी हो जाएंगे। और दूसरी ये बात बताई कि जो शरीर के अवयव हैं, हे मनुष्यों तुम उससे अच्छा आचरण करो, और ये शरीर का अवयव मैंने विद्या ग्रहण करने के लिए दिए है। तुम विद्या प्राप्त करके संसार में सुखी हो, अगले जन्म में सुखी हो और मोक्ष की ओर बढ़ो। और इन शरीर के अवयवों से सत्संग करो, मेरी उपासना करो, मेरे गुण कर्म स्वभावों को धारण करो, तब तो शरीर को देना और शरीर के अवयवों को देना सार्थक होगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कब सफल कब होगा? जब शरीर के अवयवों से धर्म आचरण करेंगे, विद्या को प्राप्त करेंगे। और शरीर का मिलना निष्फल कब हो जाएगा? जब विद्या धर्म का आचरण नहीं करेंगे।